हेलो हाय। वेलकम टू रन स्टडी सर्कल। कैसे हो आप लोग बेटा? ठीक हो? क्या हाल चाल है आप लोगों का? उम्मीद करके चलते हैं आप बढ़िया होगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। पढ़ाई सही चल रही है ना आपकी? अगर पढ़ाई सही चल रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं चल रही है तो फिर किस चीज़ का वेट कर रहे हो? पढ़ाई करना है स्टार्ट करो अब, क्योंकि पेपर में कितने दिन बचे हैं? आपकी ज़िंदगी तो फिर भी अच्छी है ना, काफ़ी अभी टाइम बचे हुए हैं। अभी नाइन्थ क्लास में भी हो, नाइन्थ क्लास के पेपर में कभी टाइम बचे हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि नाइन्थ क्लास में जो आप ये टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो आप पढ़ने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, आप ये मान के चल रहे हो कि यार ये नाइन्थ ही तो है, जैसे तैसे बिता लेंगे, टेंथ क्लास में पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बोर्ड का तो पेपर वो है, मार्क्स तो हमें उसमें चाहिए। लेकिन आप ये जो सामने जो क्वेश्चन देख रहे हो, आपको पता है किस चैप्टर का क्वेश्चन है? लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन है, लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप ये बात जानते हो कि सेम चैप्टर आपको टेंथ क्लास में भी पढ़ने हैं। टेंथ क्लास में भी जो आपका चैप्टर थर्ड होने वाला है वो भी लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होने वाला है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप अपना बेस बनाओगे ही नहीं तो फिर आप पेपर में, फिर आप टेंथ क्लास में आपको कैसे समझ में आएगा चीजें? चलो मान लिया आप टेंथ क्लास में समझ जाओगे, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, नाइन्थ नहीं भी पढ़ोगे फिर भी समझ जाओगे। लेकिन बेटा नाइन्थ में मार्क्स भी तो लाने हैं ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप नाइन्थ में क्लास में नीचे से टॉप करना स्टार्ट कर दो, ये भी नहीं करना। आप कंपार्ट, बहुत बच्चे ऐसे होनहार होते हैं जो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ना, उनकी बात ही मत करो। इतना ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में जीते हैं कि वो कंपार्टमेंट लेके आ जाते हैं। शुरू में उन्हें लगता है सब कुछ आ रहा है, अरे ये क्या ही चैप्टर है, दो तीन एक से तीन क्वेश्चन इस चैप्टर में है, चार क्वेश्चन 4.2 में है, तो ऐसे निपटा लेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है, जब मन करेगा तब कर लेंगे। ये जब मन करेगा तब कर लेंगे, ये जो सोच है ना, इस सोच को खत्म करो और एवरेज से ऊपर जाने की कोशिश करो। और वो कोशिश आपकी तभी रंग लाएगी जब आप मेहनत करोगे। मेहनत कैसे करोगे? मेहनत तब करोगे जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की। सिर्फ मैथ्स की बात नहीं हो रही, बाकी सभी सब्जेक्ट की बात हो रही है। मैं तो आज मैथ्स का सॉल्यूशन करवा रहा हूं, लेकिन थोड़ी देर आपसे बात करना चाहता हूं कि अभी आप कर क्या रहे हो। आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो मत करो। टाइम वेस्ट मत करो, टाइम को यूटिलाइज करो। ज्यादा नहीं करना, आपको थोड़ा ही पढ़ना है, बट थोड़ा थोड़ा करके डेली पढ़ना है ना, ताकि जब पेपर का टाइम है तो आपके ऊपर ज्यादा लोड ना पड़े। चलो बहुत बातें हो गई, ज्यादा ज्ञान दे दिया। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। बोल रहा है भैया एक नोटबुक है, एक नोटबुक है, इसका जो कॉस्ट है, नोटबुक का जो कॉस्ट है, वो पेन के कॉस्ट का डबल है। पेन के कॉस्ट का डबल मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये बोलना चाहता हूं बेटा कि अगर मान लो, समझा रहा हूं समझ लो, क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर दूंगा बट समझा रहा हूं वो समझ लो। मैं बोल रहा हूं कि अगर पेन मान लो 5 रुपए का है, कितने का है? 5 रुपए का है, तो बेटा नोटबुक जो होगा वो 10 रुपए का होगा। क्वेश्चन यही बोलना चाह रहा है कि अगर पेन 5 रुपए का होगा तो नोटबुक कितने का होगा? 10 रुपए का होगा, मतलब डबल होगा। पेन का डबल जो होगा वो नोटबुक का प्राइस होगा। पेन 5 रुपए का होगा तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 रुपए का नोटबुक होगा। अगर पेन जो है वो 50 रुपए का होगा तो नोटबुक बेटा 100 रुपए का होगा। मतलब नोटबुक का जो प्राइस होगा, नोटबुक का जो कॉस्ट होगा, वो पेन के कॉस्ट का डबल होगा। बस सिंपल सी बात मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, आप समझ गए? अब हमें क्या बोल रहा है कि राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखना है। बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखने से पहले आप ये समझो कि लीनियर इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है। आप जानते हो लीनियर इक्वेशन का फॉर्म होता है बेटा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये बस कहने के लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन की वीडियो है। मेरे से ये नहीं करवाया जाता कि मैं सिर्फ सॉल्यूशन कराने आऊं तो सॉल्यूशन करवा के चला जाऊं। मैं आपको पूरा समझाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा, भले ही थोड़ा टाइम लग जाए, कोई बात नहीं। आप समझो, इस तरीके से समझो कि दिमाग में बैठ जाए, मतलब दोबारा फिर आपको इधर उधर भागने की, वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है? तो समझो इस तरीके से, और जो मेरे से पढ़ते हैं उनको पता होगा, नहीं भी अगर ध्यान में है तो आप यहां से कंप्लीट कर लो, कवर कर लो। और हाँ, एक बात और बतानी थी, और जिन्हें अगर मेरे से मैथ सीखना है, जो चाहते हैं मेरे से गणित सीखे, चाहे वो किसी क्लास में है, वो 7479514404 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो और आप मेरे से मैथ सीख सकते हो। ठीक है?
चलो अब यहां पे आते हैं, बोल रहे राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो बातें मैंने बोली है उसी को आपको लेट करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले लेट कर लो, लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन, लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन। मैंने पेन का कॉस्ट कितना ले लिया बेटा, एक्स। तो फिर लेट कर लो कि लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। नोटबुक का कॉस्ट कितना ले लिया बेटा, वाई। लेट तो कर सकते हैं ना, पेन का कॉस्ट हमें नहीं पता था तो एक्स लेट कर लिया, नोटबुक का कॉस्ट नहीं पता था तो वाई लेट कर लिया। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखने की कोशिश करूं तो बेटा जो नोटबुक, क्या लिखा था मैंने कि नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट का डबल है। मतलब बेटा नोटबुक का जो कॉस्ट है वाई, वो पेन के कॉस्ट का डबल है। मतलब 2 इंटू पेन का कॉस्ट कितना है, एक्स। समझ में आया, समझ में आ गया सर मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट का डबल है। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करूं या इक्वेशन बनाने की कोशिश करूं बेटा, तो y माइनस टू एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। अब आप में से कुछ होंगे बोलेंगे भैया ऊपर वाला भी तो इक्वेशन सही है, क्या वो लीनियर इक्वेशन नहीं है? है बेटा, लेकिन आपको ना लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कब रिप्रेजेंट होगा, जब आप उसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखोगे। मतलब इज इक्वल टू के दूसरी साइड क्या होना चाहिए, 0। समझ में आ गया? तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट पे आते हैं, बोल रहा है कि लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको ए बी सी का वैल्यू बताना है। बेटा मैं एक एक करके सॉल्व करूंगा, समझ जाना। ये इसे मैंने अभी क्या बताया था पीछे याद करो कि जो भी नंबर होंगे इज इक्वल टू के आरएचएस में, सबको उठा के आप किधर लेके आओगे, एलएचएस में, और आरएचएस को क्या बनाओगे, 0। पहले वाले क्वेश्चन में देखो बेटा, आरएचएस में कुछ नंबर है, क्या नंबर है मुझे नहीं पता, बट कुछ तो है ना, उसे आप कहां लेके जाओगे, एलएचएस में। एलएचएस का मतलब इज इक्वल टू के साइन जो होता है उसके लेफ्ट साइड में। तो ये हो जाएगा 2x। बस आप ये मान के चलो, मैं विजिबल नहीं हूं, आप मुझे नहीं देख पा रहे हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो चीजें आप मैं सामने होता और आपको पढ़ाता, यहां पे भी मैं बिल्कुल सेम चीज पढ़ा रहा हूं। आप समझ सकते हो, थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा माइंड बनाना पड़ेगा, ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि आप बस कान में लगा के सुन रहे हो, कॉपी कहीं और है, बुक कहीं और है। ऐसे मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। ज्यादा मिनट की वीडियो भी नहीं होगी, और मैं कोशिश करूंगा इसी वीडियो में दोनों निपटा दूं, मतलब 4.1 और 4.2 दोनों को निपटा दूं, खात्मा कर दूं एक ही में, अलग अलग की जरूरत ना पड़े। अब मैंने बोला बेटा फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स, एक ही सॉल्व कर रहा हूं, बाकी आप खुद से भी कर सकते हो, प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आपने बोला कि भैया एक्स की जगह पे एक्स तो जैसे के तैसे बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो वैसे ही पड़ा हुआ है, ए की जगह पे 2 आ गया, ऐसी बी की जगह पे 3 आ गया, वाई तो अपनी जगह पे है, और सी की जगह पे -9.35 आ गया। तो आपने बोला भैया इसका आंसर ना मुझे पता चल गया, अब तो मैं भी निकाल सकता हूं। क्या निकाल सकते हो बेटा, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू -9.35 और 5 के ऊपर डैश। ठीक है, ऐसी मैं अगर आपसे सेकंड का पूछूं तो बेटा सेकंड को आप क्या लिख सकते हो, सेकंड को आप लिख सकते हो, एक्स लिखा हुआ है तो एक्स का मतलब 1 इंटू एक्स होता है, ठीक है, माइनस वाई बाई 5 को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन में 5 इंटू वाई लिख सकते हो। भाई मेरे एक बात बताओ, 1 अपॉन में 5 में अगर आप y से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा y अपॉन में 5 ही तो आएगा, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। और -10, यहां पे क्या है, RHS पहले से ही 0 दे रखा है, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। तो बेटा यहां से अगर मैं a का वैल्यू निकालूं तो x के कोफिशिएंट को a बोलते हैं, मतलब अच्छा आप समझो, मेरी लैंग्वेज में समझो, मैं आपको समझाता हूं। भाई x के साथ जो नंबर होता है ना वो x का कोफिशिएंट कहलाता है, और x के साथ यहाँ पे क्या है, 1, तो a का वैल्यू 1 हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं b का वैल्यू तो आप बोलोगे कि b का वैल्यू जो होगा वो -1/5 होगा, और ऐसे ही अगर मैं c का वैल्यू पूछूं तो c का वैल्यू कितना होगा, -10। ठीक है, ऐसी थर्ड नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। थर्ड नंबर में भी क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई, आरएचएस में जो भी नंबर है उसको उठा के एलएचएस में लेके आओ और 0 हो जाएगा आरएचएस में। तो एलएचएस में हो जाएगा 2x प्लस 3y
-6 इज इक्वल टू 0। यहां से अगर आप a का वैल्यू निकालोगे तो -2 आएगा। अगर आप यहां से b का वैल्यू निकालोगे तो 3 आएगा, और यहां से अगर आप c का वैल्यू निकालोगे तो -6 आएगा। ठीक है जी, समझ में आया? आसान है यार, थोड़ा सा फोकस कर लो, समझ जाओगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, x इज इक्वल टू 3y। फिर से बता रहा हूं भाई, कॉपी पेन लेके बैठो, ऐसे सुनने से नहीं आएगा समझ में। 3y को अगर इधर उठा के लाएंगे तो कितना हो जाएगा, -3y। इधर उठा के लाने का मतलब समझ रहे हो ना, RHS से LHS में लेके आ गए नंबर को। इज इक्वल टू क्या बचेगा, 0। यहां ध्यान से देखना बेटा, एक के साथ मैंने बोला था आपको कुछ नहीं होगा तो कोफिशिएंट 1 होगा, तो a का वैल्यू 1 आ गया। बी वाई के कोफिशिएंट को बोलते हैं, तो बी का वैल्यू -3 आ गया। बहुत सारे बच्चे होंगे उनको समझ में नहीं आ रहा होगा -3 क्यों लिखा है। भाई एक बात बताओ, -3 को हम प्लस इंटू ब्रैकेट में -3 लिख दे तो आपको कोई परेशानी है? अब मैं अगर कंपेयर करूं बेटा, तो प्लस की जगह पे प्लस लिखा हुआ है, वाई की जगह सॉरी प्लस की जगह पे प्लस लिखा हुआ है, वाई की जगह पे वाई लिखा हुआ है, तो बेटा बी की जगह पे कौन आ गया? अरे यार क्या हो रहा है ये? तो बी की जगह पे क्या आ गया भाई, बी की जगह पे आ गया -3, तो वही लिख दिया मैंने। अब सी यहां पे है ही नहीं, तो बेटा जो नंबर नहीं है उसका वैल्यू 0 होगा। जो नंबर नहीं है उसका वैल्यू क्या होगा, 0। और ये थर्ड नंबर नहीं था बेटा, ये थर्ड था, और ये था आपका फोर्थ नंबर। ठीक है, चलो फिफ्थ नंबर देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्या है, इसमें भी सेम करो। 2x -5y को दूसरी साइड लेके आओगे तो क्या बन जाएगा बेटा, +5y इज इक्वल टू 0। यहां भी a का वैल्यू गिवन है 2, b का वैल्यू जो है वो 5 है। माइनस आ रहा था तो दिक्कत हो रहा था आपको, लो प्लस में आ गया। c का वैल्यू कितना आ गया, कुछ नहीं है तो 0। 6 नंबर क्वेश्चन में बेटा RHS में पहले से ही 0 है, तो इसमें आपको कुछ करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। आप LHS में जो नंबर है, क्या नंबर है, 3x + 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहां से जो a का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 3। अरे a किसको बोलते हैं, x के कोफिशिएंट को बोलते हैं ना बेटा, जो x के साथ नंबर होता है। तो x के साथ यहाँ पे जो नंबर है वो 3 है, तो a का वैल्यू 3 हो गया। y के साथ वाले को b बोलते हैं, बट सर यहाँ पे y तो है ही नहीं, तो b तो y के साथ वाले को बोलते हैं, तो b का वैल्यू यहाँ पे जब y है ही नहीं, इसका मतलब क्या रहा होगा, 0। नहीं समझ में आया? थोड़ा सा आपको और समझाता हूं मैं इसे अगर 3x + 0y + 2 लिख दूं तो आपको कोई परेशानी है इससे, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? मैं यही समझा रहा हूं कि 0 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, और किसी नंबर में प्लस करो या माइनस करो, आना तो सेम नंबर ही है। तो आप लिखो या ना लिखो क्या फर्क पड़ता है, इसीलिए नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये आपको समझना पड़ेगा। और y का वैल्यू कितना आ गया, 2। और इतना समझाने के बाद तो आप समझ ही जाओगे, ये तो मैं मान के चलता हूं कि इतना समझाने के बाद, इतने डिटेल में समझा रहा हूं तो उसके बाद कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अच्छा अगर मैं यहाँ पे बात करूं बेटा, तो यहाँ माइनस मिस प्रिंट है, ये y -2 था। मैं यहाँ पे वैल्यू लिख दूं बेटा, a का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 0। ये मैं 7 नंबर का आंसर लिख रहा हूं क्योंकि x है ही नहीं, y के साथ कुछ नहीं है तो क्या है बेटा, 1। और जो आपका c होता है, c का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2। मैंने गलत लिखा है ना, y इज इक्वल टू 1 लिखा है, y के साथ 1 है, y इज इक्वल टू 1 नहीं है, वो b का वैल्यू है। किसका वैल्यू है भाई, b का वैल्यू है 1। ऐसे ही अगर मैं थर्ड वाले इक्वेशन में देखूं, तो थर्ड वाले इक्वेशन में सॉरी 8 वाले इक्वेशन में क्या होगा बेटा, 2x को अगर दूसरी साइड लेके आएंगे हम, 2x अगर मान लो इधर की तरफ लेके आ गए, तो बेटा a का वैल्यू तो -2 हो जाएगा, b का वैल्यू यहाँ पे y के साथ कुछ नहीं है तो 0, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। फिर एक बच्चा आएगा वो बोलेगा भैया 2x को आप इधर लेके आए हो, 5 को भी तो दूसरी साइड लेके जा सकते थे। हाँ बेटा लेके जा सकते थे, अगर 5 को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो एक का वैल्यू हो जाएगा 2, b तो यहाँ पे है ही नहीं, तो चाहे आप किसी साइड ले जाओ b का वैल्यू 0 आएगा, और c का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि 5 अब दूसरी साइड जा रहे हैं, मतलब 5 LHS से RHS में जा रहे हैं, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, -5। ये दोनों आंसर करेक्ट हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला, ये दोनों आंसर करेक्ट है। आप दोनों में से कोई भी आंसर पेपर में करके आ सकते हो, कोई भी गलत नहीं करेगा। क्लियर है? तो भैया 4.2 तो निपटा दिया हमने, अब सॉरी 4.1 निपट गया। अब आते हैं 4.2 पे। क्वेश्चन देखो, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। देखो जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है ना, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। क्यों होते हैं मैं आपको समझाता हूं।
अगर मैं बेटा यहां पे ना एक टेबल बना लूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं टेबल बना लूं और एक जगह पे x लिख दूं, एक जगह पे y लिख दूं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे ऐसा क्यों कर रहे हो, समझा रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि बेटा अगर मान लो कि x का वैल्यू 1 आ जाए, आ सकता है ना भाई, किसी इक्वेशन में x का वैल्यू कुछ भी आ सकता है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी आ सकता है। मैंने बोला कि अगर मान ले बेटा x का वैल्यू 1 आएगा, तो आप बोलोगे भैया x का वैल्यू अगर 1 आएगा ना, तो y का वैल्यू हो जाएगा 3 1 जा 3 प्लस 5, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। अगर x का वैल्यू 1 आएगा तो y का वैल्यू 8 आएगा। मैंने बोला बेटा 1 ही आएगा क्या, -1 कभी x का वैल्यू नहीं आ सकता है? तो आप बोलोगे भैया अगर -1 आएगा तो ये -3 प्लस 5 होगा, और -3 प्लस 5 कितना होता है 2। नहीं समझ में आया, समझाता हूं। मैंने बोला बेटा x की जगह पे अगर -1 पुट करेंगे तो ये 3 इंटू -1 हो जाएगा और +5 हो जाएगा। तो भैया 3 इंटू -1 -3 होता है और +5 होगा, तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 2। तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल आ सकता है। फिर आप में से कोई बच्चा होगा वो उठ के बोलेगा भैया 0 नहीं आ सकता x का वैल्यू, आ सकता है भाई। तो 3 में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 3 इंटू 0 कितना होगा 0 प्लस 5, तो उस केस में y का वैल्यू कितना आ गया 5। आप ऑप्शन में देख रहे हो बोल रहा है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक का मतलब एक सॉल्यूशन। क्या एक सॉल्यूशन आपको दिख रहा है? क्या x और y का एक वैल्यू दिख रहा है? 3 वैल्यू तो मैंने आपके सामने निकाल दिया, और आप तो जितना मन करे उतना निकाल सकते हो। ऐसे मन करे 2 पुट कर लो, मन करे -2 पुट कर लो, मन करे 8 पुट कर लो, कुछ भी आप पुट कर सकते हो। जैसे जैसे x की वैल्यू पुट करोगे वैसे वैसे y का वैल्यू निकल जाएगा। इसका मतलब ना इसके एक सॉल्यूशन है ना इसके दो सॉल्यूशन है, ये दोनों ऑप्शन निकल लिए। तो आंसर नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट, और दैट्स इट। यही हमारा आंसर है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। ठीक है जी, क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बोल रहा है 4 सॉल्यूशन निकालना है। बेटा मैं एक बात आपको सिखाता हूं, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जो आपको इजी लगे, आप या तो इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लो या तो इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, आप किस तरीके से इसकी वैल्यू निकालते हो। मान लो कि अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालू, मान लो, तो बेटा x का वैल्यू निकालने के लिए ना पहले मुझे 2x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 2x का वैल्यू आ जाएगा 7 माइनस वाई। आप ये बात मानते हो? आप बोलोगे हाँ मुझे समझ में आ रहा है कि यही होगा। फिर मैंने बोला बेटा अगर x का वैल्यू निकालना हो तो आप बोलोगे 7 माइनस वाई अपॉन में 2। ठीक है, अब मैं बोलूं कि बेटा अगर मैं यहां से y का वैल्यू निकालना चाहूं, तो आप बोलोगे कि भैया अगर आपको y का वैल्यू निकालना है तो आसान है, 7 माइनस डायरेक्ट 2x कर लो। मैंने बोला कि 7 माइनस 2x जो है ना, इसमें वैल्यू पुटिंग करना आसान है। मेरे लिए तो आसान बेटा दोनों में है, बट आपके लिए क्या आसान है ये आपको देखना है। अगर x का वैल्यू मैं 7 माइनस वाई अपॉन में 2 लू फिर भी आंसर आ जाएगा, और y का वैल्यू अगर 7 माइनस 2x अपॉन 7 माइनस 2x लू फिर भी आंसर आ जाएगा। अगर मैं पहले वाले से लूंगा फिर भी मुझे एक टेबल बनाना पड़ेगा। कितने सॉल्यूशन दे रहे हैं? 4 सॉल्यूशन। तो एक जगह बेटा जहां मन करे वहां x लिख दो और जहां मन करे वहां y लिख दो। ध्यान से सुनना मेरी बात को, 4 सॉल्यूशन देने हैं तो आप 4 टेबल बनाओगे, 1 2 3 और 4। अगर आपको पहले वाले में देखो, ये फर्स्ट वाला मैं मान के चलता हूं और ये सेकंड मान के चलता हूं। अगर मैं फर्स्ट वाले से वैल्यू निकालूं तो बेटा x की वैल्यू तब निकलेगी जब आप y का वैल्यू कुछ ना कुछ पुट करोगे। आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि x का वैल्यू बेटा तब निकलेगा जब आप y का कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करोगे, तभी x का वैल्यू निकलेगा। तभी आपने बोला कि भैया y का वैल्यू क्या हम कुछ भी पुट कर सकते हैं? तो हाँ आप बिल्कुल कर सकते हो y का वैल्यू कुछ भी पुट। अगर मान लो मैंने y का वैल्यू 1 पुट कर दिया, ध्यान से सुनना, अगर मैंने y का वैल्यू 1 पुट कर दिया तो बेटा x इज इक्वल टू कितना आएगा, मैं लिख ही देता हूं, पुट y इज इक्वल टू 1। y का वैल्यू 1 पुट कर दिया तो आप बोलोगे भैया x इज इक्वल टू होगा 7 माइनस 1 अपॉन में 2, है ना? तो ये आ जाएगा 6 अपॉन में 2, और 6 अपॉन में 2 कितना आता है 3। तो भैया जब हम y का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो x का वैल्यू आ रहा है 3। क्लियर है? चलो अच्छी बात है। अब क्या y का वैल्यू सिर्फ 1 ही पुट कर सकते हैं? कुछ भी पुट कर सकते हैं ना भाई। मान लो किसी बच्चे का अगर -1 पुट करने का मन कर रहा है तो आप उसको रोक दोगे? नहीं रोक सकते हो ना। तो मैं ही पुट कर देता हूं, बच्चे को जो छोड़ो मैं ही पुट करके दिखाता हूं आपको y का वैल्यू -1। अगर मैं y का वैल्यू -1 पुट करूं मेरे भाई, तो x का वैल्यू आएगा 7 माइनस -1 और अपॉन में कितना आ जाएगा 2। समझ रहे हो आप?
अब बोलोगे 2 माइनस कहाँ से, बेटा 1 माइनस तो पहले से ही दे रखा है ना क्वेश्चन में, और y का वैल्यू एक बार -1 है, और आपको सिखा रखा है मैंने कि जब 2 माइनस आता है तो आप ब्रैकेट लगाते हो। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में 2, और 7 प्लस 1 कितना होता है बेटा 8 अपॉन में 2, और 8 अपॉन में 2 का वैल्यू कितना आएगा 4। तो जब आप y का वैल्यू -1 पुट कर रहे हो तो ब्रो x का वैल्यू कितना आ रहा है 4। अब पुट y इज इक्वल टू 3 या 2, जो मन करे वो पुट कर लो, मैं मान लो 3 पुट कर देता हूं। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 7 माइनस 3 अपॉन में 2। अब आप समझ गए होगे, इतना आराम आराम से बताने की आपको जरूरत अब नहीं पड़नी चाहिए। तो ये 4 अपॉन में 2 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। तो x का वैल्यू आ गया 2। कब x का वैल्यू 2 कब आया है, ध्यान दो, जब आपने y का वैल्यू 3 पुट किया है। अगर मान लो y का वैल्यू मैं 7 ही पुट कर दूं तो आप बोलोगे भैया 7 में से 7 जाएगा 0, और 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। निकल गया 4 सॉल्यूशन। आप चाहते तो इससे भी निकाल सकते थे, इससे भी निकाल सकते थे, अगर आप डिवाइड से बचना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो आपको डिवाइड करना है तो आप इससे भी निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ, आप इससे निकाल के अपनी कॉपी में देख लेना, ठीक है। और कमेंट में जरूर बता देना कि आपके आंसर क्या आए थे, टाइप करके बता देना, या तो मेरे जो नंबर मैंने बताए थे उस पर आप भेज देना, मैं आपको बता दूंगा सही है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, पाई एक्स इज इक्वल टू 9 दे रखा है। आप पहले समझो ये पाई क्या है। बेटा पाई कांस्टेंट टर्म है। देखो लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल होता है ना, उसका फॉर्म होता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब कि x के साथ जो होता है ना उसको हम a बोलते हैं, y के साथ जो होता है उसको b बोलते हैं, और c कांस्टेंट होता है। देखो आपने पढ़ा है कि a b c x y z सारे वेरिएबल होते हैं, लेकिन लीनियर इक्वेशन के केस में क्योंकि आपका लीनियर इक्वेशन का फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखा जाता है, तो यहाँ ये अप्रूव्ड है, ये फिक्स है कि x और y ही सिर्फ वेरिएबल है। ध्यान से मेरी बात को सुन लो, बहुत को ये दिक्कत होगा, मुझे पता है दिक्कत होगा। आप यहां से समझ लो कि सिर्फ ए और एक्स और वाई ही वेरिएबल होंगे। वेरिएबल वो जिनकी वैल्यू चेंज होता है, जिनका वैल्यू वेरी करता है। बाकी जो बच गए उनका क्या, तो भैया जो बाकी बच गए वो कांस्टेंट है। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि पाई कांस्टेंट है। मैंने बोला हाँ बेटा, मैं यही कहना चाहता हूं कि पाई जो है वो कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। मतलब पाई की वैल्यू आप मत निकालने लग जाना। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, उनको पता होता है कि भैया पाई का वैल्यू, जो वॉल्यूम सरफेस एरिया पढ़ चुके हैं उनको पता होता है कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है या 3.14 होता है, तो वो ये वैल्यू पुट करने लगते हैं। बेटा ये भी नहीं करना, आपसे सिंपल पूछ रहा है कि 4 सॉल्यूशन बताने हैं। तो मैंने क्या किया, मैं एक टेबल बना लूंगा। थोड़ा टेढ़ा बन गया बेटा, देख लेना थोड़ा, ठीक है। राइटिंग को इतना ध्यान मत देना। कोशिश तो कर रहा हूं कि आपको साफ साफ दिखे, क्लियर दिखे, और बताना थोड़ा कमेंट में जरूर बताना कि आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, या एम ही मैं बताते जा रहा हूँ बताते जा रहा हूँ, बोलते जा रहा हूँ बोलते जा रहा हूँ, और आपके कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना, आपको समझ में आना चाहिए, तभी तो फायदा ये बताने का। नहीं तो मैं सिर्फ बोले जाऊं फिर फायदा क्या है, मैं खुद ही पढ़ लूं खुद ही समझा लूं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मजाक कर रहा हूं। अगर मैं समझा रहा हूं तो आपको समझ में आएगा, इसकी गारंटी तो मैं दे सकता हूं आपको। बस इसके लिए थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट होना पड़ेगा बेटा। फिर वही मैं बोलूंगा कि एक्स के साथ कुछ कोफिशिएंट है, अगर आप एक्स की वैल्यू निकालोगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। मैं डिवाइड से बचना चाहता हूं क्योंकि मुझे डिवाइड नहीं आता है ना, मुझे डिवाइड नहीं आता, आप तो जानते ही हो। तो भैया y का वैल्यू आ गया 9 माइनस पाई एक्स। आप मानते हो ना ये बात, पाई एक्स उठ के दूसरी साइड आ जाएगा तो 9 माइनस पाई एक्स आ जाएगा। अब पहले वाले में क्या हो रहा था कि जब आप एक y की वैल्यू पुट कर रहे थे ना बेटा, तब x का वैल्यू निकल रहा था। इस केस में क्या होगा कि जब आप x का वैल्यू पुट करोगे ना बेटा, तब y का वैल्यू निकलेगा। आप x की वैल्यू पुट करोगे तो y का वैल्यू निकलेगा। ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी कलाकारी करी और x का वैल्यू 1 पुट कर दिया। आप बोलोगे ये कलाकारी तो मैं भी कर सकता हूं, तो करो ना भाई, किसने रोका है, करो। जल्दी से आंसर निकाल के बताओ, मेरे से जल्दी निकाल के बताओ, वीडियो को पॉज करो, पढ़ के दिखाओ, और फिर देख करना आंसर आप क्या सही निकाल रहे हो। ये आप कर सकते हो ना, लेकिन नहीं, आपकी बुद्धि तो अटकी हुई है, बैल बुद्धि जो हो रखा है ना, जितना बोला जाता है उतना ही करते हो, उससे ज्यादा तो दिमाग चलता ही नहीं है। दिमाग चलता क्या है, चलाना भी तो नहीं है ना। तो y का वैल्यू आ गया 9 माइनस पाई। अगर मैं एक्स की जगह पे -1 पुट कर दूं, 1 -1 बहुत खेल लिया, चलो -3 पुट करके देखते हैं, है ना।
तो अगर मैं y की जगह पे -3 पुट करूं तो 9 माइनस पाई इंटू -3 आएगा। पता है बहुत बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको समझाता हूं। बहुत क्या करते हैं कि भैया ये 9 का 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस। बहुत बच्चे तो ये भी नहीं करते माइनस माइनस प्लस, वो तो सीधे -3 लिख देते हैं। भैया मल्टीप्लाई कर लेना, माइनस माइनस प्लस और 3 में पाई से मल्टीप्लाई होगा 3 पाई। अब आपको बताता हूं, कुछ जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ओवर इंटेलिजेंट, मैं जानता हूं एक दो को, पता है क्या करते हैं, 9 में 3 को जोड़ देंगे और बोलेंगे भैया y इज इक्वल टू ना 12 पाई आ गया, जरा कॉपी चेक करना मैंने सही निकाला है कि गलत निकाला है। भाई ये जो 3 पाई है ना, ये अलग टर्म है, 9 अलग टर्म है, ये दोनों प्लस नहीं हो सकते। मतलब आंसर आपका जो आएगा वो 9 माइनस 3 पाई आएगा। समझ गए? वो इंटेलिजेंट तुम्हें ही बोल रहा हूं, ठीक है? समझ तो गए ही होगे किसे बोल रहा हूं। चलो x की वैल्यू कुछ पुट करें, 2 पुट करते हैं। यार काफी धीरे नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। थोड़ी वीडियो 5 मिनट बड़ी बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, दोबारा देखना ना पड़े। ये मैं चलता हूं मान के, और कोशिश भी मैं यही कर रहा हूं, अभी कोशिश जारी है। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई y इज इक्वल टू, ठीक है, 9 माइनस 2 पाई आ गया। अच्छा, कुछ आप में से होंगे ना कलाकार जिनका मन कर रहा होगा भैया 0 पुट कर दो, है ना, 0 पुट कर दूं, पॉइंट में पुट कर दूं पॉइंट में पुट, बताओ, बोल के दिखाओ। आप बोलो, कर देता हूं पॉइंट में पुट। चलो, आपने बोल दिया तो अब बात दिल पे लग गई, अब मैं करूंगा वो पुट। तो ये हो गया 9 माइनस पाई इंटू 0.5। तो भैया कुछ नहीं है, ये 9 माइनस 0.5 पाई आंसर हो जाएगा। और क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई, डरो मत, डरो मत, यही मुझे सिखाना है। आप थोड़ा सा कंसंट्रेट तो हो, मैं बोल रहा हूं ना, सिखा के छोड़ूंगा आपको मैथ्स। चलो, x इज इक्वल टू 4i, इससे आसान क्वेश्चन बेटा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको ना RHS से LHS में ले जाना है, ना LHS से RSS में ले जाना है। सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ x पुट कर दो, यहाँ y पुट कर दो, जो जो वैल्यू मन करे वो वैल्यू पुट कर दो। मेरा मन कर रहा है, अच्छा फिर वही बात, अब x पुट करके y निकाले या y पुट करके x निकाले, मर्जी आपकी है, लेकिन मैं बोलूंगा कि y को पुट करो और x निकालो, क्योंकि y का वैल्यू यहाँ पे ज्यादा बेहतर तरीके से x पे डिपेंड मुझे दिख रहा है। निकाल तो आप सकते हो x की, x पुट करके y का वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप x की वैल्यू पुट करोगे तो 4 से डिवाइड हो जाएगा y की वैल्यू निकालने के लिए। बट क्यों करना इतना डिवाइड, जब आप सिंपल कर सकते हो। मैं बार बार बोलता हूं ना, रास्ता वो चुनो जो आसान हो, आप थकोगे नहीं। अगर आपने रास्ता ऐसा चुन लिया जिसमें मतलब जाम ही जाम आ रहा है, आप थोड़ा सा गाड़ी आगे बढ़ा, जाम ही जाम आ रहा है, तो आप क्या होगा ना, आप थक जाओगे। जैसे मान लो आपने 3 घंटे हाईवे पे ड्राइविंग करी कार की, या आप जा रहे हो कार में, आपको फील नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि रास्ता बिल्कुल स्मूथ है, कार बिल्कुल तेजी से जा रही है, आप आराम से बैठे हुए हो। वहीं अगर आप किसी क्राउडेड प्लेस में चले जाओ और 3 घंटे आपने ड्राइविंग कर ली, आप थक जाओगे, घर आओगे ना, मेंटल तरीके से आप पूरी तरीके से थक चुके होगे। ठीक पेपर में समझो, अगर आपको उटपटांग तरीके में बता दूं, कुछ भी बता दूं, या कोई भी टीचर कुछ भी जो पढ़ा देते हैं, आप उस टाइम तो लगता है अरे हम सीख गए, लेकिन पेपर में आप कर भी लोगे। बट क्या उस तरीके से करने के बाद आप वो 3 घंटे के पेपर में पूरा पेपर अपना कवर कर पाओगे? तो आप बोलोगे नहीं, वही तो मेरे से नहीं होता, मैं पूरा पेपर कवर ही नहीं कर पाता हूं। अब कुछ आप में से उठ के बोलेंगे मुझे क्या, मुझे तो पास होना है। भाई तुम्हें नहीं बता रहा हूं, तुम थोड़ा साइड हो लो। तुम्हें पास होना है तो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम थोड़ा इस सबसे साइड हो लो। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको वाकई में वो चाहते हैं कि मैं पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करूं, उनको आता है फिर भी नहीं सॉल्व कर पाते। पता है क्यों? क्योंकि टाइम नहीं होता। और टाइम होता भी है, अगर कुछ क्वेश्चन उनको आता भी होता है फिर भी उनका दिमाग नहीं चलता। आपको पता है रीजन क्या है? क्योंकि वो मेंटली थक चुके होते हैं। शुरू में ही 5-10 क्वेश्चन करके ना वो थक चुके होते हैं, उनका मन ही नहीं करता करने का सॉल्व। क्यों? क्योंकि उनको कोई बताने वाला है ही नहीं कि क्वेश्चन को इस वे में नहीं, दूसरे वे में भी सॉल्व कर सकते हैं। इस रास्ते से नहीं चल के हम दूसरे रास्ते से चलेंगे तो काफी जल्दी क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। तो मैं वही बोल रहा हूं कि y का वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं बेटा 1, तो x का वैल्यू आएगा 4। आप बोलोगे भैया 1 ही क्यों पुट कर रहे हो? अरे भाई तुम्हें ये थोड़ी बोला है पेपर, कुछ पेपर में कि तुम -5 पुट करो, -6 पुट करो। बोलेगा तो कर लेना, नहीं तो आपको जो आसान लगता है आप उससे करोगे ना। करने को तो मैं कुछ भी पुट कर दूं, मैं 1 लाख पुट कर दूं, 5,000 पुट कर दूं, 1 अरब पुट कर दूं, लेकिन क्या फायदा? कोई फायदा है उस बात का? कोई तुक है? इंटेलिजेंट थोड़ी बनना है मेरे को आपके सामने में।
कि मुझे आता है। अरे मुझे आने से थोड़ी आपको आ जाएगा, आपको तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो y2 पुट करोगे तो बेटा 4 2 जा 8 हो जाएगा। y अगर -2 करोगे तो 4 2 जा -2 -8 हो जाएगा। y 0 पुट करोगे तो x भी 0 आएगा, क्योंकि x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 0, और 4 इंटू 0 0 होता है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहे चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 4। मैं फिर से बता रहा हूँ, चैनल पे नए हो बेटा तो सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों में शेयर कर दो। सिर्फ दोस्तों में नहीं, आपके जो सीनियर हैं, आपके जो जूनियर हैं, आप उनमें शेयर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हर एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, इत्मीनान से पढ़ाया जाएगा, इसी वे में पढ़ाया जाएगा, तो उनका भी फायदा हो जाएगा। और थोड़ा सा सपोर्ट करो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और हाँ, कमेंट करके बताना जरूर कि आपको कैसा लगा आज का क्लास। क्या आपको सॉल्यूशन समझ में आया? सॉल्यूशन ही नहीं, क्या सॉल्यूशन के कारण, क्या सॉल्यूशन की वजह से आप इसके कंसेप्ट को सीख पाए हो? बताना मुझे। बोल रहे चेक करके बताना है कि x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 4 है। बेटा चेक करने का बड़ा सिंपल सा मतलब है कि अगर मैं x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 4 है, आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा है? अगर आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि पहली जो वैल्यू होती है वो x की वैल्यू होती है, दूसरी वैल्यू जो होती है वो y ऑर्डिनेट की वैल्यू होती है। तो अगर मैं बेटा x की जगह पे 0 पुट कर दूं, माइनस y की जगह पे अगर मैं 2 पुट कर दूं, तो आंसर हमारा कितना आ रहा है? आंसर हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि 4 के इक्वल आना चाहिए। अब मैंने बोला कि बेटा 0 में से अगर 2 2 जा आप 4 माइनस करोगे तो क्या ये 4 के बराबर आएगा? आपने बोला कि भैया 0 में से 4 माइनस करते हैं तो -4 आता है, और -4 4 का बराबर नहीं होता है। तो आप लिख दोगे कि सो 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन, इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं सॉल्यूशन है? बिकॉज इट डज नॉट, बिकॉज इट डज नॉट satisfy the equation, satisfy the equation, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसीलिए इसका सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे हम चेक कर लेंगे। सेकंड वाला चेक कर लेते हैं ना। सेकंड वाला चेक करेंगे तो x की जगह पे 2 रखेंगे, -2 इंटू वाई की जगह पे 0 पुट करेंगे। किसके बराबर आना चाहिए बेटा? 4 के। आपने देखो यहाँ पे 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। आप बोलोगे भैया ये कहाँ से बराबर है? 2 4 के बराबर थोड़ी होता है, तो ये भी हो जाएगा दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। आप लिखोगे 2,0, सो 2,0 इज नॉट अ सॉल्यूशन, आप लिख लेना। अगर मैं 4,0 पुट करूं बेटा तो x की जगह पे 4 पुट कर देता हूं, क्योंकि ये x का वैल्यू होता है और ये y का वैल्यू होता है, गलती मत करना। तो मैंने x की जगह पे 4 पुट कर दिया, इसकी जगह पे ये 4 पुट कर रहा हूं, और y की जगह पे 0 पुट कर रहा हूं। ठीक है जी। तो 4 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू बेटा 4 गिवन है, तो मतलब 4 के बराबर आना चाहिए। तो 4 माइनस 2 इंटू 0 0 होता है, किसके बराबर आना चाहिए? 4 के। क्या 4 4 के बराबर होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। तो अब इसमें नोट मत लिख देना, इसमें लिखोगे सो 4,0 इज अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है बताना जरा? बिकॉज इट सेटिस्फाई, डज नॉट नहीं लगेगा बेटा, इट सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है जी। चलो ये दोनों फटाफट कर लेते हैं, इसी में तो आपको दिक्कत आता है। तो मैंने बोला बेटा x की जगह पे अगर मैं √2 पुट कर लूं, माइनस y की जगह पे 2 इंटू 4 रूट वाई की जगह पे पुट कर लूं, तो ये 4 के बराबर आना चाहिए। आपने बोला भैया √2 का तो √2 हो जाएगा, लेकिन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा -8 √2 आएगा, और ये किसके बराबर आना चाहिए? 4 के। आपने देखा कि √2 के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 में से 8 माइनस होता है तो -7 √2 आता है। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो मैं समझाता हूँ। बेटा मान ले जो √2 है ना वो x है, मान लो x है, मान लेते हैं x है, या p मान लेते हैं। आप बोलोगे कितनी बार x मानूं? चलो p मान लेते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि बेटा -p, सॉरी 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 सॉरी, आई अपोलोजाइज फॉर दिस, माइनस नहीं है, p है। तो मैं बोल लेता हूँ p है। अरे p है, p, p है, वो p नहीं, अरे वो p है नहीं, यहाँ पे p। तो p माइनस अगर मैं बोलूं बेटा 8p, तो p में से 8p जाता है तो आप बोलोगे -7p होगा। मैंने बोला बेटा p आपने किसको माना था? तो आपने बोला था √2 को, तो 7 √2 आएगा। बेटा इसके बाद भी अगर आपको रूट वाले में दिक्कत आ रहा है ना, तो आप पता है क्या करो, आप थोड़ा सा पानी लो ग्लास में, उसको मोबाइल फोन के ऊपर रखो, शीशे के गिलास में रख के,
और वो जो लड़कियां करती है ना ट्रेंड हल्दी वाला, वो हल्दी वाला ट्रेंड करो, आप उसी के लिए बने हो। समझ में आया? वही करो आप, आपके बस की ये ना है। मजाक कर रहा हूँ, आप छोड़ के मत लगना हो करने, ये इक्वल नहीं है। तो इसमें भी लिख दोगे दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ टेस्ट। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, x का वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूं माइनस, अगर मैं y का वैल्यू 1 पुट कर दूं तो 1 माइनस 2 इंटू 1 जो है वो 4 के बराबर आना चाहिए। कोरिया का बच्चा भी बता सकता है कि भैया 1 माइनस जो 2 होगा वो 4 के बराबर कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि -1 4 के बराबर नहीं आता है ना सर। तो -1 जो होगा वो 4 के बराबर नहीं आएगा। तो इसमें भी सेम लाइन टेप दोगे। क्या टेपोगे? मैं तो नहीं टेपूंगा, आप यहां से टेप लो। अब टेपने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ भी 0.2 लिख देना, वहां पे भी नहीं, वहां पे 1,1 लिखना, यहाँ पे √2,4√2 लिखना। ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लिस्ट, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है मेरे भाई, कहानी अभी बाकी है। अभी तो बहुत सारे चैप्टर हैं, बहुत सारे चीजें सीखनी है अभी हमें। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। समझ में आया? फटाफट सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों में शेयर कर दो, जब तक कि वीडियो खत्म हो रहा है उससे पहले, या तो वीडियो खत्म करके कर देना। और हाँ, कुछ करो ना करो कमेंट करके जरूर बताना कि समझ में आया कि नहीं आया। बड़े प्यार से समझा रहा हूँ, बहुत मेहनत से समझा रहा हूँ। ठीक है जी। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और ये इसका सॉल्यूशन है। क्या है भाई? ये इसका सॉल्यूशन है। तो कुछ नहीं करना भाई, अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, हम पुट कर देंगे वैल्यू। पुटिंग द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। मुझे तो ये नहीं समझ में आता वो कौन बच्चे हैं जिनको इन सब क्वेश्चन से डर लगता है, वो एक बार पढ़ के भी भूल जाते हैं। भाई क्या है इस क्वेश्चन में, मुझे बताओ। x का वैल्यू दे रखा है, y का वैल्यू दे रखा है, पूछ रहा है k का वैल्यू। क्या करना है? ये इक्वेशन क्या है देखो, लिख देता हूं, बड़ा बड़ा लिखता हूं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के। मैंने बोला कि बेटा 2 का 2 रह गया, पेन भी चेंज कर लेता हूं, थोड़ा कलरफुल बनाते हैं, कलरफुल रंग बिरंगा। x की जगह पे 2 प्लस, ये थोड़ा ज्यादा ही रंग बिरंगा बन गया भाई, तू मत बन, तू ब्लैक से ही आ, है ना। प्लस 3, y की जगह पे फिर से लाते हैं इसे, हाँ, y की जगह पे 1 इज इक्वल टू, फिर अरे यार ये बहुत मेहनत का काम है, इज इक्वल टू के। अब थोड़ा सा और पेन को चेंज करते हैं, ग्रीन करते हैं। टू, अरे ग्रीन ही कलर है ना, एक तो मेरे को ये कलर ब्लाइंडनेस है, समझ नहीं आता है कौन सा कलर है। प्लस 3 बन जा कितना होगा 3। कलर ब्लाइंडनेस नहीं है यार, कलर पहचान नहीं पाता, ये तो पता ही है कि ये कलर है, ये कलर है, ये कलर है, बस नाम नहीं याद आता कि ये कौन कौन से कलर है। तो 4 प्लस 3 कितना हो गया भाई 7, 7 का वैल्यू कितना आ गया के। समझ में आ गया? तो भैया जी, और मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे पीले, के का वैल्यू 7 आ गया, और बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 कंप्लीट हुआ। लड्डू बंटवा दो, नहीं बंटवाना कोई बात नहीं, मुझे खिला देना। तो 4.1 4.2 कंप्लीट हुआ मेरे भाई, मजाक से हटके। फिर से एक बात आपको रिपीट करता हूँ, बेटा प्यार से पढ़ो, प्यार से चीजों को समझो, और ऐसा समझो कि दोबारा फिर पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। इस तरीके से पढ़ो कि आप किसी को समझा सकते हो, इसी तरीके से आप समझा दो, तब हुआ ना पढ़ने का मतलब। उम्मीद करते हैं बेटा, मान के चलते हैं, मान के नहीं, मैं एकदम श्योर शॉट हूं कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको सभी क्वेश्चन समझ में आया है तो प्यार से क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों में शेयर करना है, और हाँ लाइक भी करना है और कमेंट भी करना है। और साथ में एक चीज और, 15 अगस्त से इस चैनल पे बैच स्टार्ट होगा, क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12। तो आप खुद तो सब्सक्राइब करो ही करो, साथ में आपके भाई बहन, आपके सीनियर जूनियर या जो भी आपके दोस्त हैं, आप उनसे सब्सक्राइब कराओ। जो ट्यूशन नहीं जाते हैं, जो कोचिंग नहीं जाते हैं, आप उनको बोल सकते हो कि यहाँ से चीज़ों को समझ सकते हैं। गारंटी मैं लेता हूँ समझाने की। कैसे नहीं आएगा समझ में, देखते हैं, इसकी भैंस को भोपाल ले जाऊं, कैसे नहीं आएगा समझ में मैथ्स, देखते हैं हम भी। चलो, बहुत बातें हो गई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टाटा, बाय बाय।